गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए ये एक और वीडियो हम आधुनिक भारत के लेकर के आए हैं जो 3.0 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आज क्या है कि यह प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में कि कौन सा जनजातियों के द्वारा विद्रोह कहां पर हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन्हीं सब के बारे में हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है और कम समय में अधिक से अधिक हम लोग का क्वेश्चन हल करना है, देख लेना है और ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्त थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्त कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका पटना में केंद्र था। कहाँ केंद्र था दोस्त? पटना में। वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह जनजातीय विद्रोह है और 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला यह वहाबी आंदोलन है और यह आंदोलन पटना में हुआ था। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आप लोग को सब लोग को मालूम है कि नील विद्रोह हुआ था और यह नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी तक चला था। ठीक ना? कमा 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। सबसे पहले बिहार के चंपारण में नील विद्रोह होता है। उसके बाद बंगाल। आइए देखते हैं। आदिवासी नेता को जगत पिता माने धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? VVI क्वेश्चन है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिरसा मुंडा। क्या है? बिरसा मुंडा। इसको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के ये जगत पिता के नाम से माने धरती आबा, जगत पिता का मतलब धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। उसके बाद आगे है संथाल विद्रोह। आगे है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब से कब तक होता है? तो दोस्त संथाल विद्रोह जो है ना, यह 1855 से 56 ईस्वी तक चलता है। 1855 में 56 तक चलता है। नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू, दो भाई थे। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई थे लोग। कितना भाई थे लोग? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये विद्रोह करते हैं लोग। और ये पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला था। नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। दोनों भाइयों ने किए थे। सिद्धू और कान्हू ने। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? हूल विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। आइए, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी को जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो वह उपन्यास का नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। हो विद्रोह, कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह। देखिए हो विद्रोह कब होता है? आइए हो विद्रोह देख लेते हैं हम लोग कि हो विद्रोह कब होता है। देखिए जो हो विद्रोह है कब हुआ था? ये 1820 से 21 ईस्वी के मध्य चला था। यह 1820 से 1821। हो विद्रोह 1820 से 1821। उसके बाद है कि संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोहियों को नेता कौन थे? तो ये सुरेंद्र साई थे। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई। उसके बाद है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, जो ये महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की जो स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के ने स्थापित किया था। इसको बहुत बेहद जरूरी है, याद कर लेना है। क्या है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था
महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। याद भी करते चलना है। आगे है कूका आंदोलन, यह 1840 से 72 तक चलता है, लंबे समय तक ये कूका आंदोलन चलता है। किसके नेतृत्व में चलता है? किसने इसको संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो यह बिरसा मुंडा से संबंधित था। उल गुलान, जैसे हम लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, उसी तरह उल गुलाल ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कुछ जनजातीय आंदोलन। इससे पहले कि हम लोग इसको देखें, इससे पहले कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इधर, तब उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए देखिए, हम लोग जितना जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, जितना जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोगों के लिए बहुत ही। देखिए आइए, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। आप लोग जानते हैं कि अभी कभी भी आप लोग रांची जाइएगा घूमने के लिए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बिरसा मुंडा का वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल मूर्ति लगाया गया है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो यह दीनबंधु मित्र। याद रखना, नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक। याद कर लेना है, रट जाना है इसको कि नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। आइए, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र से हुआ था? पागलपंथी विद्रोह तो यह शेरपुर से गारो पहाड़ी तक यह विद्रोह हुआ था। और गारो और खासी की जयंतियां, गारो मेघालय में पाई जाती है, गारो खासी जयंतियां कहां पाई जाती है? मेघालय के अंदर पाई जाती है। तो यह शेरपुर से गारो पहाड़ी तक पागलपंथी विद्रोह हुआ था। उसके बाद है फराइजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो वह थे दादू मियां। कौन थे नेता? दादू मियां। आगे है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यह 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्त। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यह वकासत भूमि की वापसी की मांग की गई थी। वकासत भूमि की मांग की गई थी इसमें। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि दोस्त, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक, एकदम याद रखिए, कोल विद्रोह कब होता है? 1831 से 1832 का। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। किसने? बुद्धो भगत। अब आइए, मानव बलि प्रथा माने मोरिया प्रथा इसको भी कहते हैं। मानव बलि प्रथा माने मानव को ही बलि चढ़ाया जाता था, इसको मोरिया प्रथा भी कहा जाता था। का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोड़ जनजातियों ने किया था। कौन सा? एक मानव बलि प्रथा चलता था और इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों ने के विरोध करने पर खोड़ जनजातियों ने इसका क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह वर्ष 1899 में। मुंडा विद्रोह 1899 में। उसके बाद 1855 में क्या होता है? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को परास्त किया था? आइए देखते हैं किस कमांडर को परास्त किया था। तो ये है मेजर बारो। उसके बाद सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। किसको जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। इन्होंने सन्यासी विद्रोह को दबा दिए थे, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए दोस्त, और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए कुछ अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा विद्रोह कहां कहां हुआ था, और उसको एक डाटा के रूप में हम लोग देख लेते हैं कौन सा विद्रोह कहां हुआ था। आइए ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। है कि उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो आप लोग जानिएगा कि बिरसा मुंडा से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। उसी तरह से आइए, चलिए
देखिए, जनजाति विद्रोह है, नेतृत्वकर्ता और वर्ष और प्रभावित क्षेत्र। पहला है चुआर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। और ये देखिए, चुआर विद्रोह कहाँ, नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा जगन्नाथ। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ। कब हुआ था? तो 1768 में हुआ था। कब हुआ था? 1768 में हुआ था। इससे कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र थे? तो नामभूम और बीरभूम, जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। रामभूम और बीरभूम ये कहाँ आते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है हो विद्रोह। इसका भी नेता कौन थे? तो इसका राजा पराहत, राजा पराहत, उसका नाम था राजा जगन्नाथ और इसका राजा पराहत। ये कब हुआ था? तो ये 1820, 1822, 1832, ये 3 बार हुआ है। 1820, 1822, 1832। अब देखिए कहाँ हुआ था? तो यह सिंहभूम और छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद है भील आंदोलन, चाहे भील विद्रोह। यह कहाँ हुआ था? किसके नेतृत्व में? सेवाराम और त्रयंबक, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1818 से 1848 तक चला था। ये कहाँ हुआ था? तो खानदेश। कहाँ हुआ था? खानदेश। उसके बाद है खासी। यह राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह को बारमानिक के द्वारा मिलकर के यह युद्ध लड़ा गया था। 1829 से 1832 तक यह लड़ाई चला और खासी पहाड़ी जो असम और मेघालय के अंतर्गत आता है, वहीं पर यह हुआ था। खासी जहां आएगा तो आप लोग असम और मेघालय चले जाइएगा। और उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह है, यह बुद्धो भगत और गंगा नारायण, किसके? बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया। और ये कब? 1831 से 1832 ईस्वी तक चला। और कौन सा इलाका इससे प्रभावित रहा? तो इससे छोटा नागपुर का क्षेत्र प्रभावित रहा। उसके बाद है रंपाओं का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रंपाओं का विद्रोह। और रंपाओं का विद्रोह मित्र ये आलूरी सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व में लड़ा गया था। रंपाओं का विद्रोह आलूरी सीताराम राजू। कब? 1879, 1879 में। कहा? तो आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित इलाका था। उसके बाद आता है खोड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खोड़ आंदोलन। और खोड़ आंदोलन चक्र बिश्नोई कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्र बिश्नोई। और ये कब होता है? तो ये 1846 से 48 तक चलता है। फिर 1855 में, तो आप लोग सीधे खोड़ विद्रोह 1855 लगाइएगा, ऑप्शन में यही रहेगा 1855। यह उड़ीसा के अंतर्गत है। खोड़मल में यह प्रभावित इलाका था, खोड़मल, और यह उड़ीसा के अंतर्गत आता है। आइए संथाल विद्रोह, सबसे इसमें मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू थे। ये कब होता है? 1855 से 56 तक चलता है। यह राजमहल की पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। राजमहल की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में है। उसी तरह से है मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। नाम से ही पता चल जाएगा, मुंडा विद्रोह को याद करना है नहीं। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा और भील विद्रोह दौलत सिंह। ये कब होता है? मुंडा विद्रोह तो 1899 में 1900 तक चलता है। कहाँ? तो छोटा नागपुर। उसके बाद है भील आंदोलन, भील विद्रोह। यह दौलत सिंह के नेतृत्व में होता है। कब होता है? तो 1914 से 1915 ईस्वी तक। बांसवाड़ा एवं डंगरपुर ये दक्षिण राजस्थान में आता है। बांसपुर और डंगरपुर ये कहाँ आता है? तो ये बांसवाड़ा एवं डांगरपुर ये दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि पवना विद्रोह, यह 1873 से 76 तक चलता है। इनके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। इसके यही नेता थे लोग। आइए दोस्त एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं बारीकी से, क्योंकि निश्चित तौर पर से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में, बिहार बीपीएससी शिक्षक वाला जो एग्जाम होने वाला है मार्च में, इसमें से एक क्वेश्चन आना है। एक बार और बारीकी से देखते हैं हम लोग। चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ, चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ, चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ कब होता है? तो 1768। कब होता है? तो 1768।
प्रभावित इलाका कौन सा है? नामभूम और बीरभूम। ये कहाँ पड़ता है नामभूम और बीरभूम? तो ये पश्चिम बंगाल में आता है। हो विद्रोह त राजा पराहत, हो विद्रोह राजा पराहत, हो विद्रोह राजा पराहत कब होता है? 1820, 1822, 1832। कहाँ होता है? तो सिंहभूम और छोटा नागपुर में। उसके बाद आ जाइए भील आंदोलन। यह सेवाराम और तरम्बक के नेतृत्व में होता है। कब होता है? तो ये 1818 से 1848 तक चलता है। कहाँ होता है? तो खानदेश। उसके बाद आइए कोल विद्रोह, बुद्धो भगत और गंगा नारायण कब? 1831-32। कौन सा आंदोलन? कोल विद्रोह, बुद्धो भगत और गंगा नारायण 1831 ले 32। कहाँ? छोटा नागपुर। रंपाओं का विद्रोह किसके नेतृत्व में? अलूरी सीताराम राजू। कौन? अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू 1879, 1879, 1879। इलाका प्रभावित आंध्र प्रदेश। उसके बाद आ जाइए संथाल विद्रोह, सिद्धो और कान्हू। सिद्धो और कान्हू 1855 से 56 तक चलता है और राजमहल की पहाड़िया इसे, और ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ये जानिए रहे हैं 1899। भील विद्रोह दौलत सिंह, और ये 1814 से 15 तक चलता है। ये रहा इस वीडियो में। आइए कुछ अगले पेज पे चलते हैं, हम आपको और दिखाते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बेलूथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो यह केरल में किया था। कहाँ किया था? केरल में किया था। आइए कुछ और देखते हैं। उसके बाद है भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। ध्यान से देखिए, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया गया था? क्रांति को प्रारंभ कर दिया गया था। उनके साथ लड़ाई छिड़ गई थी। उसके बाद है गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो यह कोल्हापुर में था। कहाँ था? कोल्हापुर में था। उसके बाद जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बापा ने किए थे। आइए जनजातियों के लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं खरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह मेरे दोस्त 1874 ईस्वी में। कब हुआ था खरवार विद्रोह? 1874 के अंदर हुआ था। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला यह केरल के अंतर्गत हुआ था और मालाबार तट पे हुआ था। इसको आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उसके बाद हम नक्शा से आप लोग को भी बताया जाएगा कि कौन किस इलाके में कौन सी जनजाति लड़ती है, उसके भी बारे में हम बताएंगे। चलिए दोस्त आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस बार आप लोग सब लोग को मालूम हो चुका है कि इस बार जो क्वेश्चन होने वाला है हार्ड क्वेश्चन होने वाला है, तो इसलिए जनजातियों के बारे में इससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा तो फिर हमारे वीडियो पर आकर के आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मास्टर आपके वीडियो से क्वेश्चन नहीं लड़ा है परीक्षा में। निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग विश्वास रखिए और इसको पढ़ते चलिए, केवल याद करते चलिए। देखिए गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए, यही याद करना है, लसोड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ? गोविंद गिरी ने। अब आइए आगे देखते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह यह 1828 से 35 के बीच चलता है और किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से। अहोम असम, अहोम असम, एकदम नाम सेम मिल रहा है, सिमिलर है। इसके याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अहोम से असम, दोनों का पहला वर्ड पकड़ लेना है और पकड़ करके इसको धुआं धुआं कर देना है। आइए राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुक्का आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसके?
राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल माने सेना के द्वारा साहिब, ये सीधा याद कीजिए ना, भगत जवाहर मल, बस हो गया काम खत्म। क्या फालतू इसमें याद करना है, सीधे भगत जवाहर मल। आइए सीधे चलते हैं, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? वह भील विद्रोह हुआ था। पूछ देगा भील विद्रोह कहां हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बस दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं, बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। माने एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, वह प्राकृतिक पूजा में विश्वास करते थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उल गुलाल इनका नारा था उस समय का। चलिए आइए और कुछ हम लोग देखते हैं। अब जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे कि किसान आंदोलन या नागरिक विद्रोह कहां कहां होता है भारत के अंदर। आइए थोड़ा हम नक्शा से इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन विद्रोह कहां होता है। ठीक है, चलिए आइए, अनुमान करते हैं कि आपको यह दिखाई दे रहा होगा। ये किसान या नागरिक विद्रोह इसको हम कह सकते हैं। देखिए किसान या नागरिक विद्रोह। अब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कौन कहां विद्रोह होता है। देखिए आइए हम सबसे पहले चलते हैं पंजाब के अंदर। कहां चलते हैं? पंजाब में पूछ देगा कि पंजाब में कौन कौन से किसान आंदोलन या किसान विद्रोह हुआ था। तो आइए दोस्त हम देखते हैं कि कौन कौन हुआ था। तो पहला हो जाएगा, पूछ देगा कि कूका विद्रोह कहां हुआ था। तो आप लोग सीधा आंख बंद कर लगाइएगा और चल जाइएगा पंजाब। कहां चल जाइएगा? पंजाब। इसका नेतृत्व कौन किए थे? अभी हमने पीछे पढ़ाया, उसको आप लोग याद करें या ना करें, ये फिगर देख करके आप लोग को याद कर लेना है, नक्शे से याद कर लेना है, बिल्कुल याद हो जाएगा और अभी याद होगा। नेतृत्व करता भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कुक्का। कौन कौन थे इसमें? बालक सिंह और राम सिंह कुक्का। नेतृत्व भगत जवाहर मल के में हुआ था और इसके साथ ही बालक सिंह और राम सिंह कुक्का थे। और कुक्का आंदोलन पंजाब के अंतर्गत हुआ था, पंजाब के अंदर हुआ था। चलिए दोस्त अब आते हैं कहां? राजस्थान में चले आते हैं। कहां चल देते हैं? राजस्थान। देखिए ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में देखिए भील विद्रोह। कौन विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। देखिए ये भील विद्रोह 1820 से 25 तक चला था। नेतृत्व किया था तो दशरथ और हिरिया सेवाराम। दशरथ और हिरिया सेवाराम ये दोनों मिलकर के इस युद्ध का नेतृत्व किया। चलिए आते हैं अब सीधे हम गुजरात के अंतर्गत कि गुजरात में कौन कौन से किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन हुआ था। तो देखिए पहला है कि कच्छ विद्रोह। कच्छ जो है तो वह गुजरात के अंतर ही आता है। आइए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। चलिए आपको ये गुजरात दिख रहा होगा, इसमें ये गुजरात। आइए देखिए यहाँ पर कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ था। नेतृत्व किया था, इसका नेतृत्व किया था, तो इसके नेतृत्व करने वाले थे भारतमल और झरेजा। नाम भी एक से एक है, झरेजा। और एक थे ये पेरा विद्रोह। इसको कब हुआ था? ये 1818 में हुआ था। ये पेरा विद्रोह ये 1818 में कहां हुआ था? यह भी गुजरात के अंतर्गत हुआ था। ये किसान आंदोलन है। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। इसी तरह पहले पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह से हम पश्चिम से होते हुए, दक्षिण होते हुए पूर्व उत्तर तक पहुंचेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए महाराष्ट्र के अंतर्गत हम आ गए। महाराष्ट्र में कौन कौन से आंदोलन होते हैं, कौन कौन से किसान आंदोलन होते हैं। देखिए अब आइए महाराष्ट्र के अंतर्गत गडकरी विद्रोह। पीछे हम लोग वीडियो में सबको ये सारी चीज जितना हम यहाँ बता रहे हैं ये नक्शे पर बताया जा रहा है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। या तो उसको पीछे वाला पेज को देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, दोनों एक ही है। देखिए इससे फायदा होगा कि यह क्या कहता है, हमारा माइंड जो है ये लगभग 98% फिगर में खोजता है। इसको फिगर बना के दे दीजिए और ये याद कर लेगा, इसलिए आप फिगर को देखिए। देखिए गडकरी विद्रोह कब होता है? 1844 में। कहां होता है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत। नेतृत्व किया था बाबाजी अहिरेकर, बाबाजी अहिरेकर। और ये गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे ये।
उसके बाद आते हैं रामोसी विद्रोह। ये कब होता है? तो रामोसी विद्रोह जो है 1822 में होता है। कहाँ होता है? तो यह भी महाराष्ट्र में होता है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ होता है भाई? तो यह पश्चिमी घाट पे होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, लेकिन पश्चिमी घाट में। पूछेगा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर, तो कहिए कि रामोसी विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? 1822 में। नेतृत्व किया था तो चित्तर सिंह और वासुदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चित्तर सिंह और वासुदेव के द्वारा किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के इनका पूरा नाम था, वासुदेव बलवंत फड़के, बड़ी बेहद नाम। आइए और देखते हैं हम। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आ जाते हैं। देखिए कर्नाटक में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? किटूर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? किटूर विद्रोह। रानी चेन्नम्मा के आप लोग नाम सुने होंगे, किटूर नहीं दूंगी, ऐसा उनका नारा था। तो ये किटूर विद्रोह, रानी चेन्नम्मा। ये आप लोग को बता देता हूं कि 4 क्लास या 3 क्लास के जो बिहार बोर्ड की किताब पढ़िएगा ना, तो उसमें यह जनजातीय आंदोलन दिया हुआ है। जब हम पढ़े थे तो उस समय दिया था कि किटूर मैं नहीं दूंगी, और नीचे लिखा था रानी चेन्नम्मा। देखिए, और यहां पर भी वही आपको सेम सेम मिल रहा है। और यह कब हुआ था? 1824 ले 29 तक। उसके बाद आते हैं सीधे सीधे हम तमिलनाडु के तरफ। तमिलनाडु में देखिए कौन कौन से विद्रोह होता है दोस्त। देखिए पूरा जूम कर देते हैं, देखिए ना पूरा। देखिए तमिलनाडु के अंतर्गत आ जाइए, ये रहा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंतर्गत कौन कौन से होता है? तो देखिए पालीगरो, पालीगरो का विद्रोह होता है। कब होता है? 1801 में होता है। नेतृत्व किया गया था कट्टावम्बा, कट्टावामान। और देखिए विद्रोह गंजाम विद्रोह भी इसको कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1800 से 1805 के बीच हुआ था। नेतृत्व किया गया था, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, श्रीकर भंज ने किए थे। ये उसमें नहीं है, ये जो आपको अधिक मिल रहा है ये अलग से है। ये रहा तमिलनाडु के अंतर्गत ये हुआ। अगर पूछ देगा कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था, तब क्या बताइएगा? सीधे पंजाब। कहाँ बताइएगा? पंजाब। आइए और हम कुछ और राज्यों के बारे में देखते हैं। आइए अब तमिलनाडु के बाद हम सीधे आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। और आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन सा होता है। रंपाओं का विद्रोह। सीधे कौन सा विद्रोह? रंपाओं का विद्रोह। नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम अलूरी राजू। जब जाइएगा ना आप किस क्लास में, 9th क्लास या 8th क्लास के, इसीलिए आप लोग को बिहार बीपीएससी कह रहा है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़िए, ज्यादा बेहतर होगा। और हम क्या करवा रहे हैं, आप लोग को 6th क्लास ले लेकर के 12th क्लास तक एनसीईआरटी का सार करवा रहे हैं। पूरे के पूरे आप लोग को एनसीईआरटी का बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और इसमें सारी चीज एक साथ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए रंपाओं का विद्रोह 1879 में होता है। नेतृत्व के सीताराम अलूरी राजू के द्वारा होता है। उसके बाद कौन सा विद्रोह होता है? उसके बाद विद्रोह होता है एक तो चेंचू विद्रोह। यह आदिवासियों के द्वारा आंदोलन किया गया था, और नेतृत्व किया किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। कौन? चेंचू आदिवासी आंदोलन। चेंचू नाम भी देखिए ओशन का नाम भी है, चेंचू आदिवासी आंदोलन, नेतृत्व मोतीलाल तेजावत। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। तो हमने तो तमिलनाडु देख लिया, आंध्र प्रदेश देख लिया। आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं पूर्वी गोदावरी के क्षेत्र में। देखिए यहां से कौन कौन से आंदोलन होते हैं। यहां से आंदोलन होते थे कोयना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोयना विद्रोह। देखिए कहीं कहीं मच्छर बैठ जा रहा है मेरे दोस्त, ये काफी तंग कर रहा है। मच्छर के चलते थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। रात में मच्छर ज्यादा हो गया है लोग, इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल बारीकी से इस वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए हम कहां थे? हम पूर्वी गोदावरी के तरफ थे।
देखिए यहाँ पर कौन सा विद्रोह होता है, कोयना विद्रोह। कौन सा विद्रोह आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए कोयना विद्रोह कब हुआ था, तो 1879 से 80 तक हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था, तो टुम्पा सोरा। नाम क्या है, टुम्पा सोरा, नेतृत्व करता टुम्पा सोरा। उसके बाद आइए हम चलते हैं सीधे, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और पूर्वी गोदावरी हो गया। अब चलते हैं हम उड़ीसा के तरफ। सबसे अधिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये क्षेत्रों में काफी हुआ है। आइए उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा में देखिए पूछेगा कि खोड़ विद्रोह कहाँ हुआ था, तो खोड़ विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था। खोड़ विद्रोह कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यह उड़ीसा में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यह चक्र गोसाई जी कैले हैं, बिशोई, चक्र बिशोई के द्वारा किया गया था। उसके बाद पाइका विद्रोह, कौन सा विद्रोह दोस्त, पाइका विद्रोह आता है और यह 1817 में होता है। कहाँ होता है, उड़ीसा के अंतर्गत होता है। और इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया था। किसने किए थे, बक्सी जगबंधु। उसके बाद है संभलपुर विद्रोह, यह 1833 से 62 ईस्वी तक चलता है। नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र साई ने किया था। किसने, सुरेंद्र साई। ये रहा उड़ीसा के किसान या जनजातीय विद्रोह। चलिए दोस्त कुछ और देखते हैं इसमें। आइए, उड़ीसा तक हम लोग देख लिए हैं। उड़ीसा के बाद थोड़े हम चलते हैं अपने पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। अब आते हैं हम यहाँ पश्चिम बंगाल, कुछ देख लेंगे झारखंड, उसके बाद देख लेंगे बिहार, ठीक ना। आइए सबसे पहले देखते हैं हम, एक छोटा सा बिहार है और बिहार के बारे में देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वहाबी आंदोलन यही बिहार के अंतर्गत हुआ था। और बिहार बीपीएससी का यह परीक्षा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए दोस्त। कौन सा, वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यह बिहार के अंतर्गत हुआ था। 1830 से 60 ईस्वी तक चला था यह। और नेतृत्व किसने किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आइए हम चलते हैं बिहार के बाद बंगाल के अंतर्गत। बंगाल में देखिए यहाँ पर भी काफी जनजातीय आंदोलन हुआ था। झारखंड में भी खूब जनजातीय आंदोलन हुआ। उसके बाद सन्यासी विद्रोह, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह 1770 में। कहा इसके नेतृत्व करता सन्यासी यानी गिरि संप्रदाय के थे। उसके बाद फकीर विद्रोह 1776, नेतृत्व करता मजनू शाह चिराग। नाम देखिए, मजनू शाह चिराग। कौन सा आंदोलन, फकीर विद्रोह, नेतृत्व करता मजनू शाह चिराग। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 1813 पागलपंथी विद्रोह 1813, पागलपंथी विद्रोह 1813, पागलपंथी विद्रोह 1813, ठीक है। इसका नेतृत्व करता करम शाह और टीपू मीर, करम शाह और टीपू मीर, करम शाह और टीपू मीर। कौन आंदोलन, पागलपंथी। उसके बाद है फराइजी विद्रोह, यह 1820 में के दादू मियाँ, किसके नेतृत्व में, दादू मियाँ। और भूमिज विद्रोह 1833 में होता है। कब होता है, 1833 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्व दादू मियाँ के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया बंगाल हो गया। आइए अब झारखंड के अंतर्गत चलते हैं। बंगाल के बाद हम झारखंड देख लेते हैं। आइए बंगाल के बाद हम सीधे झारखंड चलते हैं। चलिए झारखंड में काफी जनजातीय आंदोलन हुआ। कहीं सबसे अधिक जनजाति बिहार के अंतर्गत, झारखंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। पहला कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये झारखंड में हुआ था। ये कहाँ है, तो जनजातीय आंदोलन है। कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। कब हुआ था, 1831 में हुआ था कोल विद्रोह, झारखंड। नेतृत्व के किया था बुद्धो भगत। कौन किया थे, बुद्धो भगत। उसके बाद आइए संथाल विद्रोह 1855, संथाल विद्रोह 1855, ये 56 तक चला था। नेतृत्व करता सिद्धू कानू।
देखिए हमने कहा ना कि ये 4 भाई थे लोग, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सब लोग भाई ही थे और चारों को जनजातीय आंदोलन में काफी अहम योगदान था। उसके बाद है खैरवार विद्रोह। कौन? खैरवार विद्रोह, यह 1874 में होता है। उसके बाद है मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा के द्वारा। ताना भगत आंदोलन एकदम याद कर लीजिएगा, 1914 में नेतृत्व करता है जतरा भगत। उसके बाद युआन ओ जुआंग विद्रोह, यह 1867-68 तक चलता है। नेतृत्व रत्नायक के द्वारा किया जाता है। ये झारखंड के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ था। आइए और कुछ देखते हैं। चेरो खरवार, आप लोग नाम सुने होंगे, चेरो खरवार। देखिए यह भी कहाँ होता है, तो यह चेरो विद्रोह बिहार के अंतर्गत हुआ था, ठीक ना। आइए कुछ और विद्रोह हम लोग देखते हैं। चलते हैं असम के तरफ और मेघालय के तरफ। असम और मेघालय के तरफ देखिए, आइए असम और मेघालय की तरफ चलते हैं। देखिए ये है असम, क्या है ये? असम है, ये रहा असम। और असम के देखिए अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। यह 1828 तक। नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर। क्या किया था? गोमधर कुंवर। उसके बाद है खासी विद्रोह। ये तो साफ एकदम यही याद कीजिएगा, गारो खासी जयंतियां कहां पाई जाती है? तो मेघालय और असम के अंतर्गत पाई जाती है, और नाम से ही पता चल जाएगा गारो खासी जयंतियां। तो कौन सा विद्रोह है? खासी विद्रोह। कहां कब हुआ था? 1828 से 1833। नेतृत्व राजा तीरथ सिंह, राजा तीरथ सिंह। उसके बाद आ जाइए नागालैंड। देखिए नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था। यहाँ कोई खास विद्रोह नहीं हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, वही नागा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नागा विद्रोह। कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। उसके बाद है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रानी गोंडिन्यूल्स के द्वारा किया गया था। कुकी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कुकी विद्रोह। यह 1917 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। मणिपुर के जनजाति को कुकी कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनेगा कि मणिपुर के जनजातियों को क्या कहते हैं? तो कुकी कहते हैं। और कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में। कब हुआ था? तो 1917 में। आइए उसके बाद नागालैंड में। नागा तो जो नागालैंड में रहते हैं, जो आप लोग जानते हैं कि नागा पहाड़ी नागालैंड के अंतर्गत आती है, और ये नागालैंड के जो होते हैं कुत्ता होता है सब खा जाता है लोग। तो ये नागा पहाड़ी, तो नागा पहाड़ी कहाँ है? तो नागालैंड में है। विद्रोह कब हुआ था? नागा विद्रोह तो यह 1931 में हुआ था। नेतृत्व किया गया था तो रानी गोंडिन्यूल्यू के द्वारा किया गया था। और कुकी विद्रोह तो यह हुआ था मणिपुर में 1917 में। यह हो गया। उसके बाद है, आइए अब किधर चलेंगे हम लोग। हमको लगता है कि भील विद्रोह के नेतृत्व का दशरथ। अब कोई नहीं है, बस यही जनजातीय विद्रोह इतना पूरे भारत के अंतर्गत हुआ था। तो अगर इस वीडियो को आप लोग बारीकी से देखते हैं और यह दिमाग में छप जाना चाहिए कि कौन सा विद्रोह किस इलाके में हुआ था। बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आप खोजिएगा इधर दक्षिण में, तो आप लोग तो पश्चिम में, उधर उत्तर में चल जाना चाहिए, पंजाब साइड में। पंजाब में हुआ था। उसके बाद अगर कह दे कि नागा, तो नागा पहाड़ी और नागालैंड, तो क्या आप जाकर के पश्चिम में खोजिएगा? नहीं, सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए कि नागालैंड। तो नागालैंड किधर है? तो इधर पूरब में आ जाएंगे, तो इधर देखेंगे हम लोग मिल जाएगा। उसी पर मणिपुर, तो मणिपुर में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम था क्या कहते हैं इसको? कुकी। कुकी कुकी यहाँ की जनजाति भी है, और कुकी यहाँ पर भाषा भी बोली जाती है। जैसे आप लोग मणिपुर में कुछ पहले कांड हुआ था, तो यही कुकी जो जनजाति है, इन्हीं लोग के साथ पुलिस के साथ कुछ वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के साथ भिड़ंत हो गया था, जो आप लोग को एक शर्मनाक वीडियो भी देखने को सामने आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।